हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 14वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 13 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रेहान माही को लेकर अपने केबिन में आ गया। केबिन में आते ही माही रेहान के गले से लटक गई और कसकर उसके गले से लग गई। रेहान ने माही को कमर से पकड़ लिया। माही रेहान के सामने अपना चेहरा करते हुए, रेहान आपको पता है मैं तरस गई थी आपके लिए। रेहान ने माही को लाकर अपनी डेस्क पर बैठा दिया और खुद अपनी चेयर पर बैठ गया। रेहान, फिर क्यों करती हैं आप ऐसी चीज़ें जिससे हम दोनों हर्ट हो जाते हैं। माही रेहान की टाई से खेलते हुए, सॉरी ना रेहान, अब कितना सुनाओगे आप मुझे। हो गई मुझ मासूम से गलती, आगे से नहीं करूँगी। रेहान, होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको यूएस भेज दूंगा अगली फ़्लाइट से। माही, वाह यूएस। रेहान, हम कब जाएंगे फैमिली से मिलने। मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। परसों से बात भी नहीं हुई है मेरी उनसे। रेहान, यूएस जाने में तो अभी टाइम है, लेकिन नेक्स्ट वीक हम राजस्थान जा रहे हैं। माही अजीब सा मुंह बनाते हुए, राजस्थान, वहाँ क्यों, यह तो नाम ही बड़ा बोरिंग सा है। रेहान मुस्कुराते हुए, बच्चा आप जाकर देखना, आपका वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। ध्रुव और नीति की शादी हो रही है वहाँ 10 दिन बाद। माही खुशी से उछलते हुए, वाह भैया और नीति दीदी की शादी। रेहान माही का हाथ पकड़ते हुए, आराम से, आप गिर जाओगी, टेबल पर बैठी हो आप। माही टेबल से उतरकर उछलते हुए, वाह मैं शादी में जाऊंगी, कितना मजा आएगा, मैं कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस पहनूंगी। रेहान मुस्कुराता हुआ माही को देख रहा था। रेहान, आपका लास्ट एग्जाम के दिन ही हम राजस्थान के लिए निकल जाएंगे। माही खुश होते हुए, सच्ची रेहान, चलिए ना, मुझे शादी में पहनने के लिए ड्रेस लेकर दीजिए। मेरे पास तो ज़्यादा जीन्स और ड्रेस ही है, मुझे शादी में लहंगे पहनने हैं। रेहान माही को अपनी गोद में बैठाते हुए, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, आप शादी के हर फंक्शन में जो भी पहनेंगी वह मैं डिसाइड कर लूँगा, आप बस अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिए। माही रेहान के गाल पर किस करते हुए, थैंक यू हबी। रेहान माही की तरफ देखते हुए, यह हबी कहाँ से सीखा आपने। माही मुस्कुराते हुए, फ़ोन से। रेहान ने माही की तरफ घूर कर देखा। माही ने जल्दी से आगे बढ़कर रेहान को गले लगा लिया। रेहान माही के एक्शन से मुस्कुरा दिया। ऐसे ही हफ्ता निकल गया। माही अपने एग्जाम भी अच्छे से दे रही थी, लेकिन उसको शादी में जाने की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। रेहान बड़ी मुश्किल से उसको पढ़ाता। आज माही का लास्ट एग्जाम था और आज ही उनको राजस्थान के लिए भी निकलना था। ध्रुव और नीति अपनी अपनी फैमिली के साथ 2 दिन पहले ही चले गए थे। रेहान ने रात को ही अपना और माही का सूटकेस रेडी कर लिया था। माही काम तो कोई कर नहीं रही थी, लेकिन रेहान की पीठ पर लटक कर सारा काम उसके साथ साथ देख रही थी। माही जितना भी बचपना कर ले, लेकिन रेहान हमेशा मुस्कुराकर उसे पैम्पर करता था। माही भी हर काम के लिए रेहान पर ही डिपेंड रहती थी। माही बहुत आलसी थी, हर काम में कई बार तो रेहान को माही को खुद ही नहलाना पड़ता। माही के साथ इतना कंफर्ट होने के बाद भी रेहान अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे हुए था। आज भी रेहान सुबह माही को उठाने में लगा हुआ था। माही आलस की दुकान बनी सोई हुई थी। रेहान, प्रिंसेस उठिए, नहाने जाइए, आप लेट हो जाएंगी, 7:30 बज गए हैं। माही, मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे ठंड लग रही है। रेहान, प्रिंसेस बहाने मत बनाइए, अक्टूबर मंथ में इतनी ठंड नहीं होती है, और आपके लिए पानी भी गर्म कर दिया है मैंने, ठंड नहीं लगेगी, चलिए उठिए। माही आलसी नज़रों से उठकर बैठ गई और रेहान के कंधे पर सर रख कर बोली, रेहान आज रहने देती हूँ ना, कल ही तो नहाई थी। रेहान, बिल्कुल नहीं, आज एग्ज़ाम भी है आपका और हमें राजस्थान भी जाना है, बिना नहाए मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। माही बेड से उठते हुए मुंह बनाकर बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, आप कपड़े निकाल कर रख दीजिए। माही वॉशरूम में चली गई। रेहान माही का बैग रेडी करने लगा। 10 मिनट बाद माही बाहर आई। वह बच्चों की तरह कांपते हुए बाहर आ रही थी। रेहान माही की बुक साइड में रख रहा था। उसने जब माही को ऐसे बच्चों की तरह दांत किटकिटाते हुए देखा तो उसको हंसी आ गई। वह हंसता हुआ माही के पास आया और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, बच्चा अभी इतनी ठंड भी नहीं है, अभी से आपका यह हाल है तो जब ठंड आएगी तब क्या करेंगी आप। माही दांत किटकिटाते हुए, तब मैं नहाऊंगी ही नहीं। रेहान हंसते हुए, अच्छा इतने दिन तक आप नहीं नहाएंगी। माही, मेरी तो बचपन से आदत है सर्दियों में संडे टू संडे नहाना। रेहान माही से अलग होकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। रेहान, व्हाट रूबीस,
माही क्लोसेट रूम की तरफ जाते हुए, और नहीं तो क्या, इतना नहाकर मरना थोड़ी है मुझे। रेहान अपने माथे पर 2 उंगलियां रगड़ते हुए, कोई कहेगा इतनी खूबसूरत लड़की का सर्दियों में यह हाल है, संडे टू संडे नहाती है। फिर खुद ही अपनी बात पर हंसने लगा। 10 मिनट बाद माही तैयार होकर आई। उसने ग्रे टी शर्ट, ब्लैक जैगिंग पैंट के साथ ब्लैक लेदर जैकेट पहन ली, पैरों में वाइट जूते। माही जब बाहर आई तब रेहान भी शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल बना रहा था। माही, रेहान, हम कब राजस्थान के लिए निकलेंगे? रेहान माही को बैग पहनाते हुए, आपके कॉलेज से हम सीधे ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। माही खुश होते हुए, वाह रेहान, मैं पहली बार एयरप्लेन में बैठूंगी, कितना मज़ा आता होगा ना उड़ने में। रेहान हंसते हुए माही के गाल को खींचकर, बच्चा, यह एयरप्लेन नहीं एरोप्लेन होता है। माही रेहान का हाथ खींचकर बाहर ले जाते हुए, जो भी होता तो है ना, जल्दी चलिए नहीं तो राजस्थान के लिए लेट हो जाएंगे। रेहान माही का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतरते हुए, प्रिंसेस, आप भूल रही हैं कि पहले आपका एग्जाम है, आप उस पर ध्यान दीजिए पहले। रेहान और माही डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और उनके पीछे वरुण भी आ गया। वरुण, गुड मॉर्निंग भाई भाभी। माही, गुड मॉर्निंग भैया। अरे वाह भैया, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, आप अभी से रेडी हो गए? वरुण मासूम सा मुंह बनाते हुए, क्या भाभी, स्मार्ट या फिर हैंडसम बोला करो। और हाँ, मुझे एयरपोर्ट जाने से पहले थोड़ा काम है तो मैं वही जा रहा हूँ। मैं आप दोनों को सीधे एयरपोर्ट पर ही मिलूँगा। रेहान, मैं प्रिंसेस को कॉलेज छोड़ते हुए ऑफिस जा रहा हूँ, हमारा लगेज भी तुम लेकर आओगे, हम दोनों कॉलेज से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। वरुण, जी भाई। ब्रेकफास्ट के बाद रेहान माही को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। माही को ढेर सारी हिदायतें देने के बाद रेहान माही को कॉलेज छोड़कर ऑफिस की तरफ चला गया। उस दिन के बाद से वेद ने कभी माही से बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही कॉलेज के किसी भी लड़के को माही के आसपास भटकने दिया, लेकिन वह माही को दूर से निहार जरूर लेता। कई लड़कों ने माही को अप्रोच करने की बहुत कोशिश की, पर वह लड़का माही तक पहुंचने से पहले ही वेद उसको अच्छे से समझा देता। माही इन सब बातों से बेखबर अपने एग्जाम देने में बिजी थी, लेकिन कोई था जिसको इन सब की सारी खबर थी। माही के एग्जाम खत्म होने में अभी 1 घंटा था, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल रूम में रेहान प्रिंसिपल देवराज खुराना के सामने बैठा हुआ था। रेहान उस वक्त बहुत सीरियस लग रहा था। प्रिंसिपल, मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ इस वक्त? मिसेज मल्होत्रा के एग्जाम खत्म होने में टाइम है। रेहान, क्यों मिस्टर खुराना, मुझे अपने ही कॉलेज में आने के लिए किसी की परमिशन लेनी होगी? प्रिंसिपल, नो नो मिस्टर मल्होत्रा, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, आपका ही कॉलेज है, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जब से आपने यह कॉलेज खरीदा है आप पहली बार आए हैं। रेहान, पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यह कॉलेज सिर्फ मैंने अपनी वाइफ के लिए ख़रीदा है और आज भी उन्हीं की वजह से आया हूँ। प्रिंसिपल थोड़ा डरते हुए, मिस्टर मल्होत्रा, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हमने मिसेज मल्होत्रा का पूरा ध्यान रखा, कॉलेज में मैं पर्सनली उन पर ध्यान दे रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। रेहान पेपर वेट घुमाते हुए, आप तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन कोई और भी है जो मेरी प्रिंसेस पर पर्सनली ध्यान दे रहा है। प्रिंसिपल, मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर मल्होत्रा। रेहान, वैसे आपका बेटा भी यही पढ़ता है, क्या नाम है उसका? प्रिंसिपल थोड़ा डरते हुए, वेद खुराना, क्या मेरे बेटे ने कुछ किया है? रेहान, अच्छा चलिए, वह बात हम बाद में करते हैं, पहले मुझे उन प्रोफेसर से मिलवाइए जो मेरी वाइफ के फर्स्ट एग्जाम के दिन उनकी क्लास टीचर थे। प्रिंसिपल रुमाल से पसीना पोंछते हुए लैंडलाइन का फ़ोन उठाकर, वेट मिस्टर मल्होत्रा, मैं अभी पता करके उनको बुलाता हूँ। रेहान अभी भी पेपर वेट को घुमा रहा था। 10 मिनट बाद वह प्रोफेसर रेहान के सामने खड़ा था, जो माही के एग्जाम के पहले दिन क्लास टीचर था। रेहान उसको गौर से देख रहा था। ऑफिस रूम का माहौल थोड़ा गंभीर था। प्रिंसिपल और प्रोफेसर दोनों के चेहरे पर डर था। रेहान प्रोफेसर की तरफ देखते हुए, सो प्रोफेसर, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर डरते हुए, सर, प्रमोद मिश्रा। रेहान, सो मिस्टर प्रमोद मिश्रा, जिस दिन मेरी वाइफ का फर्स्ट एग्जाम था आप ही उनके क्लास में थे? प्रोफेसर, जी सर। थोड़ा रुककर, सर, हमसे कोई गलती हुई है क्या? सर, हमने मिसेज मल्होत्रा को कोई तकलीफ नहीं होने दी कॉलेज में। रेहान, यह तो आप बताएंगे। मिस्टर मिश्रा, फर्स्ट डे क्लास में क्या हुआ था? प्रोफेसर, सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। रेहान, कोई बात नहीं मिश्रा जी, मैं बैठा हूँ समझाने के लिए। अच्छा चलिए, एक काम कीजिए, मुझे गुड मॉर्निंग विश करिए।
रेहान के इतना बोलते ही प्रोफेसर को याद आ गया कि उस दिन वह माही पर हंस रहा था। उसके चेहरे पर डर उतर आया। रेहान, करिए मिश्रा जी, डर क्यों रहे हैं? मैंने तो बस गुड मॉर्निंग विश करने को बोला है। प्रोफेसर डरते हुए, आई एम सॉरी सर। रेहान घूरते हुए, मिस्टर मिश्रा, आप एक टीचर हैं। स्टूडेंट आप लोगों से ही बिहेव करना सीखते हैं। क्लास में बाकी सारे स्टूडेंट थे, लेकिन आप तो टीचर थे। एक बच्चे की इनोसेंस पर आप पूरी क्लास के साथ मिलकर मजाक बनाएंगे? यह सब हो रहा है कॉलेज में। मैं स्टूडेंट को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वह मेरी प्रिंसेस की एज के हैं। वह हर सिचुएशन में अपने हिसाब से रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप तो इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत से बच्चे से आपका सामना हुआ होगा। आपको नहीं लगता आपको उस वक्त मेरी वाइफ पर हंसने की बजाय स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए था? प्रोफेसर हाथ जोड़ते हुए, आई एम सॉरी सर। मेरा आपकी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई मोटिव नहीं था। मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने बिहेवियर के लिए। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। रेहान, मिस्टर मिश्रा, आप एक टीचर हैं। मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ की इनोसेंस का कोई मजाक बनाए, वह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी, क्योंकि आप अपनी फैमिली में कमाने वाले अकेले हैं। इसलिए आपको जॉब से तो नहीं निकालूंगा, लेकिन आपको सबक तो मिलनी ही चाहिए। 1 साल तक आपको एक भी छुट्टी अलाउड नहीं है। वेकेशंस में गवर्नमेंट हॉलीडेज एवरी संडे, साल के 365 डेज आपकी हर दिन की अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए और नो हाफ डे। रेहान की बात सुनकर प्रोफेसर का रंग उड़ गया। उसको पूरे 1 साल तक यह सज़ा भुगतनी होगी। रेहान, एंड सेकेंड वन, आपकी रिटन एपोलॉजी नोटिस बोर्ड पर पूरे 1 मंथ तक रहनी चाहिए। प्रोफेसर और प्रिंसिपल दोनों रेहान के सामने सर झुकाकर खड़े थे। वह रेहान की बात का विरोध भी नहीं कर सकते थे। रेहान टाइम की तरफ देखा। माही का एग्जाम खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। रेहान, मिस्टर मिश्रा, आप जाइए। प्रोफेसर मिश्रा उतरा हुआ चेहरा लेकर केबिन से बाहर चले गए। रेहान ने प्रिंसिपल सर की तरफ देखा और पेपर वेट घुमाते हुए बोला, मिस्टर खुराना, जरा अपने बेटे को बुलाइए। प्रिंसिपल यह सुनते ही डरने लगा। वह डर से रेहान की तरफ देखने लगा। रेहान उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वह बस पेपरवेट की तरफ देख रहा था, जिसे वह घुमा रहा था। प्रिंसिपल, मिस्टर मल्होत्रा, मेरे बेटे से कोई गलती हुई है क्या? प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिए। वह बच्चा है अभी, मैं समझा लूँगा उसे। रेहान, रिलैक्स मिस्टर खुराना, हाइपर मत होइए। मुझे बस आपके बेटे से कुछ बात करनी है, आप उसे बुला दीजिए। प्रिंसिपल ने डरते हुए फ़ोन पकड़ा और वेद को कॉल करके ऑफिस में बुला लिया। 5 मिनट बाद ही केबिन का दरवाज़ा खुला और वेद अंदर आया। वेद, जी डैड, आपने मुझे बुलाया, कुछ ज़रूरी था क्या? मैं लेक्चर छोड़कर आया हूँ अपना। वेद ने रेहान को अभी नहीं देखा था। वह प्रिंसिपल की तरफ मुंह किए बैठा था और वेद की तरफ उसकी पीठ थी। प्रिंसिपल के चेहरे पर डर दिखने लगा। रेहान, मिस्टर खुराना, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मुझे आपके बेटे से कुछ अकेले में बात करनी है। रेहान की बात सुनकर प्रिंसिपल ने डरते हुए सर हिला दिया और अपनी चेयर से उठकर बाहर की तरफ जाने लगे। दरवाजे के पास अपने बेटे की तरफ उन्होंने गुस्से से घूरकर देखा और बाहर चले गए। वेद ना समझी में देखता रहा। रेहान, आइए मिस्टर वेद खुराना, बैठिए। रेहान की आवाज़ से वेद की तंद्रा टूटी और आगे चलकर रेहान के सामने खड़ा हो गया। वेद, रेहान को देखकर, सॉरी सर, मैंने पहचाना नहीं आपको। रेहान अपने सामने वाली चेयर पर इशारा करते हुए, बैठो। वेद रेहान के कहने पर बैठ गया और रेहान की तरफ देखने लगा। रेहान, आई एम रेहान मल्होत्रा। रेहान का नाम सुनकर वेद हैरान हो गया और वह गौर से रेहान की तरफ देखने लगा, लेकिन वह डरा नहीं। वेद, जी सर, बोलिए, मुझसे क्या बात करनी है आपको? रेहान वेद की तरफ गौर से देखते हुए, माही मल्होत्रा को तो जानते हो? वेद रेहान की आंखों में देखकर, जी सर, वह मेरी जूनियर हैं, 1-2 बार मिला हूँ उनसे। रेहान, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी वाइफ को पर्सनल प्रोटेक्शन देने की कोई ख़ास वजह? वेद, सर, मैं इस कॉलेज का प्रेसिडेंट हूँ और मैं हमेशा से लड़कियों को रिस्पेक्ट करता आया हूँ। सिर्फ आपकी वाइफ ही नहीं, कॉलेज की हर लड़की को प्रोटेक्ट करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। रेहान वेद के चेहरे की तरफ देखते हुए, मिस्टर वेद खुराना, मेरी वाइफ मेरी ज़िंदगी है। उनके साथ चलने वाली हवा पर भी मैं नज़र रखता हूँ। तो आपको क्या लगता है उन इंसानों पर मैं नज़र नहीं रखूँगा जिनके दिल में मेरी वाइफ के लिए कुछ फीलिंग्स है? वेद रेहान की आंखों में देखकर, सर, वह मेरी फीलिंग्स है और यह मेरी प्रॉब्लम है, बट मैं आपको मेक श्योर कहता हूँ, मेरी फीलिंग्स की वजह से कभी आपको और माही को
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जब उनको देखा तो मुझे अच्छा लगा था उनसे मिलकर, लेकिन जब मुझे पता चला वह मैरिड हैं, उसके बाद मैंने कभी उनको गलत अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। हाँ, लेकिन मैं उनका दोस्त और वेल विशर ज़रूर बनना चाहता था, लेकिन उनकी दोस्ती में भी इंटरेस्ट नहीं। लेकिन वो बहुत इनोसेंट हैं, उनको कभी भी एक दोस्त की ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहूँगा, लेकिन दूर से ही। रेहान, मेरी वाइफ़ को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ। उनकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे किसी पर डिपेंड होना पसंद नहीं है, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसानों को कभी खोना नहीं चाहिए। अगर तुम मेरी वाइफ़ के दोस्त बनते हो तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन मेरी वाइफ़ लड़कों से दोस्ती करना पसंद नहीं करती। हाँ, मेरी वाइफ़ नहीं तो मैं ही सही, कभी किसी वेल विशर या दोस्त की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। वेद रेहान की आंखों में आंखें डालकर, सर आपको बुरा नहीं लगा मेरी फीलिंग्स के बारे में जानकर? रेहान, वेद, मैं कोई नैरो माइंडेड इंसान नहीं हूँ। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उनके लिए हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। प्रिंसेस के लिए फीलिंग तुम्हारे दिल में थी और मैं किसी की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे लिए वह तब तक ठीक है जब तक उस फीलिंग्स से मेरी प्रिंसेस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत पहले ही पता चल गया था। आज मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। और थैंक्स मेरी प्रिंसेस के लिए एक दोस्त बनकर उनके साथ खड़े रहने के लिए। इतना बोलकर रेहान अपनी चेयर से खड़ा हो गया और वेद के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रेहान को देखकर वेद भी खड़ा हो गया और रेहान से मुस्कुराकर हाथ मिला लिया। रेहान, मैं बहुत कम लोगों से बोलता हूँ, आज तुम्हें बोल रहा हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वेद खुराना। वेद मुस्कुराकर, थैंक यू सर। सर, मुझे पहले लगता था माही का हस्बैंड बहुत लकी है जिसको माही जैसे प्यार करने वाली लड़की मिली, लेकिन आज आपसे मिलकर लग रहा है कि माही बहुत खुशकिस्मत है कि आप उनके हस्बैंड हो और मैं माही के लिए दिल से बहुत खुश हूँ कि वह आपके साथ है। और कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। रेहान मुस्कुराकर, थैंक्स वेद, सी यू सून। रेहान केबिन से बाहर आ गया। केबिन के बाहर ही प्रिंसिपल सर टेंशन में खड़े थे। रेहान उनके पास आया और बोला, मिस्टर खुराना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की है। वह आपको ज़िंदगी में कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। इतना बोलकर रेहान आगे निकल गया। प्रिंसिपल सर हैरानी से रेहान को जाते हुए देखते रहे, फिर अपने केबिन की तरफ जाने लगे। सामने दरवाजे पर मुस्कुराता हुआ वेद दिखा। प्रिंसिपल उसके पास गए और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। वेद मुस्कुरा दिया और अपने डैड को पकड़ लिया। माही का पेपर खत्म हो गया था। टीचर सबके आंसर शीट कलेक्ट कर रहे थे। माही बहुत खुश नजर आ रही थी। एक तो उसके एग्जाम खत्म हो गए थे, दूसरा वह शादी देखने राजस्थान जा रही थी। प्रोफेसर ने सबसे पेपर कलेक्ट किए और उसे सेट करने लगे। सब स्टूडेंट अपना बैग पैक करने लगे। तभी क्लास में किसी हैंडसम से इंसान की एंट्री हुई। सब उसकी तरफ देखने लगे। लड़कियां तो मुंह खोले रेहान को देखने लगी। माही का ध्यान अभी भी रेहान की तरफ नहीं गया था। वो अपनी ड्राई फ्रूट का डब्बा पैक करके बैग में रख रही थी। प्रोफेसर ने जब रेहान को देखा तो उठकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर, गुड आफ्टरनून मिस्टर मल्होत्रा। रेहान ने प्रोफेसर की तरफ अपना सर हिला दिया। प्रोफेसर की आवाज़ से माही ने नज़र उठाकर देखा। उसके थोड़ी दूर पर रेहान अपने दोनों हाथ जेब में डाले उसे ही देख रहा था। रेहान को देखकर माही जल्दी से अपने बेंच से खड़ी हो गई। उसके खड़े होने से बैग का सारा सामान नीचे गिर गया, लेकिन उसको बिना देखे माही भागकर रेहान के सीने से लग गई। रेहान ने मुस्कुराकर माही के सर पर प्यार से हाथ फेरा। सारी क्लास दोनों को आंखें फाड़े देख रही थी। वह इतने खूबसूरत इंसान एक साथ देखकर कंफ्यूज हो गए थे कि किसको ज़्यादा खूबसूरत बोले। माही मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देखकर, रेहान, आप इतनी जल्दी आ गए मुझे लेने? रेहान मुस्कुराकर, हाँ जी बच्चा, चलें? माही, चलिए। रेहान माही के बेंच की तरफ चला गया। उसने माही का बैग नीचे से उठाया और नीचे से फिर सारा सामान उठाकर बैग में रखने लगा। सारी क्लास रेहान की तरफ देख रही थी। सारी क्लास रेहान की तरफ देख रही थी। रेहान ने बैग की जिप बंद की और उसको लेकर माही के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलिए प्रिंसेस। माही, रेहान रुकिए, मुझे आपको शिवी से मिलवाना है। माही रेहान का हाथ पकड़कर शिवी के सामने ले गई। शिवी भी आंखें फाड़े रेहान को ही देख रही थी। उन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर शिवी खड़ी हो गई। माही, शिवी, यह मेरे रेहान है और रेहान, यह मेरी फ्रेंड शिवी है। शिवी मुस्कुराते हुए, हेलो सर। रेहान ने मुस्कुराकर सर हिला दिया।
माही, शिवी, अब बताओ, मेरे रेहान है ना दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के। माही की बात सुनकर रेहान और शिवी एक दूसरे को देखने लगे। शिवी ने रेहान की तरफ देखकर स्माइल की और हामिद सर हिला दिया। रेहान, चले प्रिंसेस, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। माही, हाँ जल्दी चलिए। माही शिवी को बाय बोलकर रेहान के साथ कॉलेज से निकल गई। रेहान और माही कॉलेज से ही एयरपोर्ट की तरफ चले गए। रेहान ड्राइव कर रहा था और माही साइड में सीट पर आलथी फालथी मारकर बैठी चॉकलेट खा रही थी। रेहान ड्राइव करता हुआ बीच बीच में माही को देख रहा था। 1 घंटे बाद रेहान और माही एयरपोर्ट पहुंच गए। रेहान माही का हाथ पकड़कर उसे वेटिंग एरिया की तरफ ले गया। माही अपनी आंखें टिमटिमाते हुए एयरपोर्ट को देख रही थी। आज पहली बार वह एयरपोर्ट देख रही थी। रेहान माही को लेकर वेटिंग रूम में चला गया। माही ने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें हैरानी से खुल गई। सामने वरुण और उनके साथ दिया भी बैठी हुई थी। माही जोर से दीदू। दिया माही को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वह जल्दी से माही की तरफ आई। माही भी भागकर दिया के गले लग गई। रेहान और वरुण मुस्कुराकर दोनों को देख रहे थे। माही, दीदी आप यहाँ कैसे? क्या आप भी चल रही हो हमारे साथ? दिया, हाँ गुड्डू, जीजू ने माँ पापा से बात करके मुझे भी आने को बोल दिया। माही खुशी से दिया को गले लगाते हुए, सच्ची दीदू? वरुण माही के गले में बाहें डालकर बोला, हाँ भाभी, मैंने बोला था ना आपसे, मैं दीदी को हमेशा के लिए आपके पास ले आऊँगा। देखो ले आया। वरुण ने दिया की तरफ देखकर आंखें मार दी। दिया ने वरुण की तरफ घूरकर देखा। माही को अभी उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि अगर उसको पता चल जाता तो वह 1 मिनट में हर जगह ढिंढोरा पीट देती। माही झट से वरुण के गले लग गई। वरुण ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिया। माही, थैंक यू भैया दीदी को लाने के लिए। रेहान उन तीनों की तरफ जाकर, लेट्स गो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलो वेटिंग एरिया से निकलकर फ्लाइट की तरफ चले गए। माही रेहान का हाथ पकड़े चारों तरफ देखते हुए आगे चल रही थी। वरुण दिया का हाथ पकड़कर उनके पीछे चल रहा था। सब वेरिफिकेशन के बाद चारों वीआईपी एरिया में जाकर बैठ गए। उस सेक्शन में सिर्फ वही चारों ही थे। माही घूम घूम कर सब हैरानी से देख रही थी। माही, दीदू देखिए यह कितनी सुंदर है, हम पहली बार देख रहे हैं। दिया, हाँ गुड्डू सच में बहुत अच्छा है। माही अपना फ़ोन दिया को देते हुए, दीदू मेरी पिक खींच दो, मुझे अंजलि और शिवी को भेजना है। दिया मुस्कुराते हुए माही की फ़ोटोज़ खींचने लगी। माही खुशी खुशी से अलग अलग पोज बनाकर फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी। रेहान प्यार से अपनी जान की खुशी देख रहा था। थोड़ी देर बाद फ्लाइट टेक ऑन हुई। माही फ्लाइट के उड़ते ही चीखने लगी। रेहान ने जल्दी से उसकी बेल्ट खोलकर उसको अपनी गोद में लेकर सीने से लगा लिया। माही ने रेहान को कसकर पकड़ लिया। माही, रेहान रुकवाओ इसको, हम गिर जाएंगे। रेहान माही के सर पर हाथ फेरते हुए, बच्चा कुछ नहीं होगा, आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए, डरिए मत, मैं हूँ बच्चा आपके पास। माही रेहान से चिपक कर बैठी रही। उधर दिया भी डर रही थी। वरुण भी उसको गले से लगाकर बैठा हुआ था। करीब 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लैंड हो गई। पूरे रास्ते माही रेहान की गोद में ही सो रही थी। पहले तो डर रही थी, फिर रेहान के शांत करने से वह उसकी गोद में ही सो गई। रेहान माही को उठाते हुए, प्रिंसेस चलिए हम पहुंच गए, हमें फ्लाइट से उतरना है। माही, हम इतनी जल्दी आ भी गए? रेहान, हाँ जी बच्चा, फ्लाइट से हम जल्दी पहुंच सकते हैं किसी भी जगह। फ्लाइट से उतरकर चारों एग्जिट एरिया की तरफ आ गए। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए रेड कलर की खूबसूरत सी शाही राजस्थानी पोशाक पहने एक आदमी हाथ बांधे खड़ा था। वह आदमी उन चारों को देखकर उनकी तरफ चला गया और हाथ जोड़कर बोला, खंभागनी साहब। रेहान और वरुण ने सर हिला दिया। माही और दिया उसके कपड़ों को ही देखे जा रही थी। आदमी, साहब, ध्रुव साहब ने आपको लेने के लिए भेजा है, चलिए। माही उनके कपड़ों को देखते हुए, अंकल आपने कपड़े कहाँ से लिए, यह तो बहुत सुंदर है। माही की बात सुनकर वह आदमी मुस्कुरा दिया और प्यार से बोला, बिटिया यह हमारे यहाँ की पोशाक है और हमारे उम्मेद भवन में सब ऐसी ही पोशाक पहनते हैं। माही, तो हमको भी ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन मुझसे इतने भारी कपड़े संभलेंगे नहीं, फिर मैं मासूम क्या पहनूंगी। माही की बात पर सब मुस्कुरा दिए। रेहान ने प्यार से माही के गाल खींचते हुए कहा, प्रिंसेस ऐसे कपड़े सिर्फ स्टाफ मेंबर्स ही पहनते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वही पहनना। माही मुस्कुराकर, सच्ची? रेहान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। ड्राइवर उनके सूटकेस लेकर कार की तरफ चला गया। माही ने जैसे ही सामने कार देखी तो हैरान रह गई। माही, दीदू यह कार देखिए कितनी लंबी कार है। दिया भी हैरानी से कार को देख रही थी। वह दोनों बहनें पहली बार ऐसी कार देख रही थी। वही रेहान और वरुण
को माही की बात पर हंसी आने लगी। हाँ गुड्डू, यह तो कितनी लंबी कार है, हमने तो पहले कभी ऐसी कार नहीं देखी। वरुण दिया का हाथ पकड़कर, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप दोनों ने अभी तक नहीं देखी, चलिए दिखाते हैं आपको। आप गाड़ी देखकर ही हैरान हो रही हैं, जब उम्मेद भवन को देखेंगी तब क्या करेंगी आप। रेहान माही को कार की तरफ ले जाते हुए, चलिए लेट हो रहा है। चारों कार में बैठ गए। वरुण और दिया माही और रेहान के सामने बैठ गए। माही और दिया लग्जरी कार को ही देख रही थी, उसमें हर फैसिलिटी थी। ड्राइवर ने कार उम्मेद भवन की तरफ मोड़ दी। 10 मिनट बाद माही रेहान से बोली, रेहान मुझे भूख लग रही है। दिया, वरुण मुझे भी भूख लगी है। रेहान, क्या खाओगे आप दोनों। माही, बर्गर। दिया, मैं भी बर्गर ही खा लूँगी। रेहान, प्रिंसेस आप कुछ और खा लो, बर्गर हेल्दी नहीं है आपके लिए। माही, रेहान प्लीज आप खाने दो ना, 2 महीने से मैंने नहीं खाया है, प्लीज। रेहान, ओके फाइन, अभी खा लीजिए, लेकिन शादी में आप छुपकर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पक्का नहीं खाऊंगी। यह सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ा आगे जाने के बाद वरुण ने ड्राइवर से कहकर कार रुकवाकर सबके लिए बर्गर कार में ले आया। 2 घंटे का सफ़र था, इसलिए उन्होंने कार में ही खाना ठीक समझा, नहीं तो लेट हो जाते। रेहान ने माही की गोद में रुमाल बिछा दिया और फिर उसके हाथ में बर्गर दे दिया। माही अपने छोटे से मुंह से बर्गर के बड़े बड़े टुकड़े खा रही थी। सब उसको ऐसे खाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बर्गर खाने के बाद रेहान ने माही का चेहरा, उसके हाथ, सब कुछ टिश्यू से साफ किया। माही अपनी मासूम नज़रों से उसे देख रही थी। रेहान ने फिर गीले टिश्यू लिए और माही के चेहरे और हाथ फिर से साफ कर दिए। रास्ता भी लंबा था, माही को नींद आने लगी। माही ने अपना सर रेहान के कंधे पर रखा और सो गई। माही कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। रेहान ने उठकर माही को अपनी गोद में ले लिया और उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसको सुलाने लगा। दिया भी अपना सर वरुण की गोद में रखकर सीट पर लेट गई। वरुण ने अपना जैकेट उतारकर दिया पर ओढ़ा दिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। शाम के 7 बजे उनकी कार उम्मेद भवन पहुंची। माही और दिया अभी भी सो रही थी। रेहान का माही को उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वह माही को उम्मेद भवन का एक्सपीरियंस करवाना चाहता था कि कैसे स्वागत होता है वहाँ, इसलिए उसने माही को उठा दिया। वरुण ने भी दिया को उठाकर बैठा दिया और प्यार से उसके बाल ठीक करने लगा। माही आलसी नज़रों से रेहान को देखकर फिर से उसके सीने से लगकर सो गई। रेहान ने बड़ी मुश्किल से माही को उठाया और उसे पानी पिलाकर चेहरा साफ करके कार से बाहर ले आया। माही की बची खुची नींद सामने का नज़ारा देखकर उड़ गई। उसके सामने एक बड़ा सा महल था, जिसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। दरवाजे पर कम से कम 20 स्टाफ मेंबर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उनके हाथों में फूलों की थालियां थी। बीच में ध्रुव, नीति और उनकी फैमिली भी मुस्कुराते हुए खड़े थे। रेहान माही का हाथ पकड़कर उनकी तरफ आ गया। वरुण भी दिया को लेकर उनके पीछे आ गया। माही और दिया तो बस आंखें बड़ी बड़ी करके सब कुछ देख रही थी। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। रेहान और वरुण ने आकर सब बड़ों के पैर छुए। उनको देखकर माही और दिया ने पैर छुए। सबने मुस्कुराकर उनको गले से लगा लिया। फिर उन चारों के गले में फूलों की माला डाली। उनकी आरती करके उनको आने को बोला। माही बड़ी सी मुस्कान के साथ वह सब होता देख रही थी। उसने रेहान की बाहों को अपने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था, तो कभी एक्साइटमेंट से जोर जोर से उछलने लगती। सब लोग माही को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह बच्चों की तरह चहक रही थी। यह सब देखकर ध्रुव माही के पास आकर, गुड़िया कैसा लगा तुम्हें ये वेन्यू। माही खुशी से उछलते हुए, भैया मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मैं तो किसी महल में आ गई हूँ। काश मेरी शादी भी ऐसे महल में होती तो कितना मजा आता। रेहान उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। माही की लास्ट लाइन सुनकर रेहान थोड़ा गंभीर हो गया और फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नीति, अच्छा गुड़िया, तू मेरी बहन है तो तुम मेरी साइड से आ रही हो। चलो मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ। ध्रुव, बिल्कुल नहीं, रेहान और गुड़िया मेरी तरफ से आएंगे। रेहान मेरा भाई है और वही मुझे घोड़ी चढ़ाएगा। नीति, ठीक है, तुम रेहान और वरुण को ले आओ। गुड़िया और दिया मेरी साइड से आएगी। रेहान, बिल्कुल नहीं, प्रिंसेस यहाँ भी मेरे साथ रहेगी। नीति, रेहान इतना सेंटी भी मत बनो, सिर्फ 4 दिन के लिए तुम्हारी वाइफ को अपने साथ रख रही हूँ, कहीं लेकर नहीं जा रही हूँ, इसी महल में हूँ। रेहान, नहीं, प्रिंसेस मेरे साथ मेरे रूम में रहेगी। प्रिंसेस के मामले में मुझे कोई रिस्क पसंद नहीं। तुम दोनों की रस्में तो साथ में ही होने वाली है, तो हम दोनों की रस्मों में शामिल हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे हम दोनों साथ में ही।
माही, मुझे भी रेहान के पास ही रहना है, इनके बिना मेरा कहीं और दिल नहीं लगेगा। लेकिन दीदू, मैं आपकी साइड में भी रहूंगी और ध्रुव भैया की साइड में भी। नीति, ठीक है क्यूटी पाई, लेकिन मैं दिया को लेकर जा सकती हूँ। वरुण और दिया मेरी साइड में रहेंगे। वरुण नीति के गले में बाहें डालकर, ऑफ कोर्स भाभी, मैं आपकी साइड ही हूँ। मुझे ध्रुव भाई के जूते भी चुराने हैं। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, क्या क्या लूँगा उसके बदले। ध्रुव, देता हूँ तुम्हें मैं ठेंगा, आया बड़ा मेरे जूते चोरी करने वाला। दिया, ऑफ कोर्स ध्रुव जीजू, मैं भी वरुण के साथ हूँ। तैयार हो जाइए जेब ढीली करने के लिए। वह क्या है, हम थोड़ी सी महंगी पार्टी है। यह बोलकर नीति और दिया ने एक दूसरे को ताली दी और ध्रुव की तरफ ठेंगा दिखाकर हंसने लगी। ध्रुव, साली साहिबा, पहले जूते चुरा तो लीजिए, फिर देखते हैं। माही, फिर मैं नीति दीदी के जूते चुरा लूंगी, मुझे भी नीति दीदी से गिफ्ट चाहिए। दिया, गुड्डू, सिर्फ लड़कों के जूते चुराए जाते हैं, लड़कियों के नहीं। माही, तो ठीक है, फिर मैं रेहान के जूते चुरा लूंगी, रेहान से ले लूंगी मैं गिफ्ट। माही की बात पर सब जोर से हंसने लगे। रेहान को अपनी जान पर बहुत प्यार आया। उसने माही को एक हाथ से अपने गले से लगाया और उसके सर पर किस करके बोला, जान, आपको मुझसे गिफ्ट लेने के लिए मेरे जूते चुराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी गिफ्ट चाहिए बस हुक्म कीजिए, आपका गिफ्ट आपके सामने हाजिर हो जाएगा। माही, पक्का रेहान? हाँ जी जान। माही, ठीक है, फिर मैं सोचकर बताती हूँ। नीति की माँ, बच्चों तुम सब थक गए होंगे, कमरे में जाकर आराम करो। डिनर तुम सबके रूम में ही आ जाएगा। कल सुबह 9 बजे पूजा है और दोपहर को हल्दी। सुबह आप सब जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाना। नीति और ध्रुव बेटा, सबको उनके कमरे दिखा दो। नीति, चलो हम सबके रूम साथ साथ में हैं। दिया, तुम मेरे साथ रूम शेयर कर लेना, वैसे मेरी हेल्प भी हो जाएगी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कुछ चीज़ों में। दिया मुस्कुराकर, ठीक है दी, चलिए। सब ऊपर सेकेंड फ्लोर पर अपने अपने कमरों में आ गए। सबके रूम एक साथ ही थे। रेहान माही को लेकर रूम में आ गया। रूम भी बहुत खूबसूरत था। माही की वजह से रेहान ने अपने रूम को बहुत ब्यूटीफुल लुक दे दी थी। माही की पसंद की हर चीज़ उनके रूम में थी। माही रूम में आते ही सीधे बेड पर गिर गई। माही को देखकर रेहान ने सूटकेस खोलकर माही का नाइट सूट निकाल दिया। प्रिंसेस, उठिए, आप पहले ड्रेस चेंज कर लीजिए, थोड़ी देर में डिनर आ जाएगा। डिनर के बाद फिर आप आराम से सो जाना। माही बेड पर लेटे लेटे, नहीं रेहान, मुझे नहीं खाना कुछ भी, बर्गर से ही पेट भरा हुआ है और नीचे भी कितना कुछ खा लिया था चाय के साथ, मुझे अभी सोना है। रेहान, ओके, डिनर मत करना आप, लेकिन फ्रेश होकर चेंज तो कर लीजिए, ऐसे आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। माही, मुझे नहीं करने कपड़े चेंज, मैं थक गई हूँ। रेहान ने माही की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली, फिर माही के कपड़े वॉशरूम में रख कर आया। बाहर आकर उसने माही के जूते उतारकर साइड में रखा, फिर उसको गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। माही रेहान के कंधे पर सर रखकर लेटी रही और थोड़ी देर बाद रेहान माही को गोद में उठाकर बाहर ले आया और उसको बेड पर लाकर लेटा दिया। राजस्थान में जितनी गर्मी दिन में पड़ती थी, उतनी ही ज़्यादा ठंड रात में हो जाती है। बाहर अंधेरा भी हो गया था। रेहान ने जाकर सारी खिड़कियां अच्छे से बंद कर दी। उसने माही की तरफ देखा, वह कंबल में बिल्कुल सिकुड़ रही थी। रेहान अपने सूटकेस की तरफ गया। उसने अपने बैग में से अपनी एक गर्म हुडी निकाली और माही के नाइट सूट के ऊपर पहना दी। फिर खुद के कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कपड़े चेंज करके रेहान ने रूम का हीटर थोड़ा स्लो ऑन कर दिया और माही के पास जाकर उसको बाहों में लेकर लेट गया। थके होने की वजह से रेहान को भी जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह सुबह के 7 बजे रेहान की नींद खुली। कल सफ़र से थके होने की वजह से रेहान आज लेट से सोकर उठा। नींद खुलते ही उसकी नज़र अपने से चिपक कर सोई हुई माही पर गई। रेहान ने प्यार से माही का माथा चूम लिया और उसे धीरे से अलग होकर वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे बाद रेहान वॉशरूम से बाहर आया और एक नज़र माही को देखकर उसकी तरफ चला गया। माही को उठाकर बैठा दिया और बड़ी मुश्किल से उसे वॉशरूम में नहाने के लिए भेज दिया। रेहान माही के पहनने के लिए कपड़े निकालने लगा, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। रेहान ने फ़ोन उठाकर देखा तो ध्रुव का फ़ोन था। रेहान, हाँ ध्रुव। ध्रुव, रेहान, कहाँ हो तुम दोनों? नीचे पूजा की सारी तैयारी हो गई है, 8:30 बजे तक पंडित जी भी आ जाएंगे, तुम दोनों जल्दी नीचे आ जाओ। रेहान, बस आधे घंटे में आ रहे हैं। ध्रुव, ठीक है, जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट का भी नीचे ही इंतज़ाम है। रेहान, ओके। अच्छा ध्रुव, प्रिंसेस के लिए अलग खाना बोला है ना? ध्रुव, हाँ, वह मैंने बोल दिया है, गुड़िया के लिए अलग से ही खाना रहेगा। रेहान, थैंक्स। रेहान फ़ोन रखने के बाद अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। 10 मिनट बाद वह बाहर आया तो बिल्कुल तैयार था।
उसने ग्रे कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उसकी वेल मेंटेड बॉडी पर बहुत सूट कर रहा था। उसने कुर्ते की बाजू अपनी कोहनी तक फोल्ड कर ली, बाल उसके बिखरे ही रहने दिए जो उसके माथे पर आ रहे थे। रेहान की लुक एकदम लड़कियों को पागल करने वाली थी। थोड़ी देर बाद माही अपने दांत किटकिटाते हुए वॉशरूम से बाथरूम पहनकर बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने सामने रेहान को देखा तो अपनी सारी ठंड भूल गई। बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रेहान को देखने लगी। आज उसने पहली बार रेहान को ट्रेडिशनल वियर में देखा था और रेहान लग भी बहुत हैंडसम रहा था। रेहान माही के पास आया और प्यार से उसके बालों से टॉवेल उतारकर उसके बालों को धीरे धीरे साफ करने लगा। माही की नज़रें अभी भी रेहान की तरफ ही थी। रेहान ने माही को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा दिया और साइड ड्रॉअर में से ड्रायर निकालकर माही के बाल सुखाने लगा। माही के बाल ज़्यादा लंबे नहीं थे, उसके शोल्डर कट थे जो उसके लुक को बिल्कुल सूट करते थे। रेहान ने जल्दी से माही के बाल सुखा दिए और फिर उसका सूट उसके हाथ में दे दिया। रेहान, प्रिंसेस, जल्दी से चेंज कर लीजिए, हमें नीचे जाना है, हम ऑलरेडी लेट हैं। माही रेहान की वजह से सेंस में वापस आई और जल्दी से रेहान के सीने से लग गई। रेहान नासमझी में खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद उसने भी माही को बाहों में ले लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। रेहान, क्या हुआ प्रिंसेस? माही रेहान की तरफ देखकर, रेहान, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, आप तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर हो। रेहान माही की बात पर हंस दिया और प्यार से माही का माथा चूमकर बोला, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू बच्चा, लेकिन आप सबसे ज़्यादा सुंदर हो इस दुनिया में, बाहर से भी और अंदर से भी। माही मुस्कुराकर, सच्ची रेहान? रेहान, बिल्कुल बच्चा, अभी आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए, हमें पूजा में जाना है। माही सूट लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। रेहान बाहर माही के बाकी का ज़रूरी सामान निकालने लगा, जैसे उसकी जूती, ईयरिंग्स और छोटी मोटी चीज़ें। 5 मिनट बाद माही ड्रेस चेंज करके बाहर आई। रेहान ने माही की तरफ देखा तो उसकी आंखें थम गई। हमेशा से रेहान को माही सूट में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती थी। माही रेहान के पास आ गई। उसके बाद रेहान ने माही की बाकी का तैयार होने में भी मदद कर दी। मेकअप तो माही करती नहीं थी, लेकिन आज उसने आंखों में काजल, होठों पर लाइट रेड लिपस्टिक और माथे पर स्टोन वाली गोल्डन बिंदी लगा ली। जब माही पूरा तैयार होकर रेहान की तरफ मुड़ी तो रेहान की तो सांसें थमने लगी। गोल्डन और रेड कलर के प्लाजो सूट में माही प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। माही अपने सूट को दोनों हाथों में लेकर रेहान से बोली, रेहान, मैं कैसी लग रही हूँ? माही की आवाज़ से रेहान होश में आया और माही का चेहरा हाथों में लेकर पहले उसके माथे से माथा जोड़कर खड़ा हो गया। कुछ पल उसको फील करने के बाद उसके माथे को चूमकर प्यार से बोला, हमेशा की तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। माही मुस्कुराकर, थैंक यू रेहान। उसके बाद रेहान माही का हाथ पकड़कर उसको रूम से बाहर ले गया। दोनों जब नीचे आए वहाँ पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। दिया और वरुण भी वही थे। दिया भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने खूबसूरत सा ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और वरुण ने नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पैजामा। वह दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। ध्रुव और नीति पंडित जी के सामने बैठ गए। वह दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे थे। नीति ने येलो कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी और ध्रुव ने ऑफ वाइट कुर्ता पैजामा। वरुण और दिया भी रेहान और माही के पास आ गए और बातें करने लगे। रेहान ने माही को थोड़ा बहुत खिला भी दिया था। थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली थी। रेहान माही के दुपट्टे से अच्छे से उसका सर ढक दिया और फिर खुद भी अपना रुमाल निकालकर सर पर बांध लिया। सब वहाँ नीचे पीछे गद्दे पर बैठ गए। पूजा 1 घंटा चलने वाली थी, लेकिन 10 मिनट बाद ही माही, वरुण और दिया बोर होने लगे। माही तो उबासियाँ ही लेने लगी। रेहान ने माही की तरफ देखा तो उसे हंसी आने लगी। माही रेहान से, रेहान, अपना फ़ोन दीजिए ना, मेरा फ़ोन रूम में ही रह गया है, मुझे गेम खेलनी है, मैं बोर हो रही हूँ। रेहान, नो बच्चा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, आप आंखें बंद करके पूजा की तरफ ध्यान दीजिए, बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। माही क्यूट सा मुंह बनाते हुए, रेहान, मुझे नहीं सुननी पूजा, बहुत बोरिंग है। रेहान, जान, बस थोड़ी देर और बैठ जाइए, फिर मैं आपको कुछ खिलाने के लिए ले जाऊँगा। माही छोटा सा मुँह करके साइड में बैठ गई। रेहान माही को देख रहा था। उसे माही को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पूजा अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई थी। अगर वह अभी उठ जाता तो सबको बुरा लगता। वरुण और दिया माही के साइड में बैठे हुए थे और उन्होंने जब माही का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वरुण माही की तरफ जाकर धीरे से बोला,
क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों बैठी हो? माही छोटा सा मुंह बनाकर, वरुण भैया मुझसे नहीं बैठा जा रहा है यहाँ पर, मैं बोर हो रही हूँ। रेहान मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं। वरुण, अच्छा भाभी, वहाँ राजस्थानी फूड का काउंटर है, आपको खाना है तो हम वहाँ चले जाते हैं, मैं और दिया भी बोर हो रहे हैं। माही मुस्कुराकर, हाँ भैया। वरुण, रुकिए मैं भाई से पूछता हूँ। वरुण रेहान के पास आकर बैठ गया और धीरे से रेहान के कान में बोला, भाई, भाभी बोर हो रही है, मैं और दिया भी कुछ खाने के लिए जा रहे थे, तो भाभी को भी ले जाएं साथ में। रेहान ने वरुण की बात सुन माही की तरफ देखा, जो मासूम सा चेहरा बनाकर उम्मीद से रेहान की तरफ देख रही थी। रेहान ने एक गहरी नज़र माही की तरफ देखकर फिर वरुण से बोला, वरुण, पिछली बार वाली लापरवाही मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रिंसेस को अगर एक सेकंड के लिए भी तुम दोनों ने अपनी नज़रों से दूर किया तो इसका हश्र भुगतने के लिए तुम दोनों तैयार रहना। वरुण, डोंट वरी भाई, मैं और दिया भाभी को हमेशा साथ ही रखेंगे। रेहान कहने लगा, वरुण, तुम दोनों अपने प्यार की उड़ारियाँ मेरी प्रिंसेस से दूर ही रखना। भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम भाभी के सामने ऐसा क्यों करेंगे? वरुण ने कहा। रेहान, जाओ। वरुण खुशी से माही के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उठा लिया। दिया भी उठकर खड़ी हो गई। वह तीनों वहां से उठकर पूरे भवन का एरिया घूमने लगे। माही का हाथ एक साइड से दिया ने पकड़ा हुआ था और दूसरे साइड से वरुण ने। वह तीनों धीरे धीरे सब जगह घूम रहे थे और साथ में जो भी अच्छा लगता हुआ खा भी लेते। रेहान बैठा पूजा में था, लेकिन उसकी नज़र बराबर माही पर बनी हुई थी। माही जहाँ भी जाती रेहान की नज़र उसका पीछा कर रही थी। 1 घंटे बाद पूजा खत्म हो गई। ध्रुव और नीति भी उठ गए। उन्होंने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया और रेहान के पास आ गए। रेहान भी अपनी जगह से उठ गया और माही की तरफ देखने लगा। ध्रुव, रेहान मेरे भाई आज पहली बार पूजा में बैठा तो मेरी हालत खराब हो गई। नीति, हाँ यार मेरी भी, चलो ना कहीं और जाकर बैठते हैं। रेहान, प्रिंसेस पार्क में बैठी है तो चलो हम उनके पास चलते हैं। रेहान, ध्रुव और नीति भी उन तीनों के पास आकर पार्क में बैठ गए। रेहान माही के पास बैठते हुए, प्रिंसेस आप ठीक हैं? माही मुस्कुराते हुए, हाँ। ध्रुव, यार तुम लोग तो अच्छे निकले जो उठ गए, हम तो बोर हो गए थे बैठे बैठे। जिंदगी में पहली बार 1 घंटा इतना ज़्यादा लंबा लगा। माही, भैया मुझे तो 10 मिनट में ही नींद आने लगी थी। नीति, गुड़िया नींद तो मुझे भी बहुत आ रही थी बैठे बैठे, सब ऐसे ही थोड़ी देर बैठे बैठे बातें करते रहे। माही रेहान की गोद में सर रखकर पार्क में ही लेट गई। माही को देखकर सब वहीं पर धूप देखते हुए पार्क में ही लेट गए और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद सब उठकर अपने अपने रूम में चले गए। दोपहर 1 बजे उनकी हल्दी की रस्म थी। सबने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। रेहान और माही भी रूम में आ गए। रेहान सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसके सर में दर्द हो रहा था। माही ने रेहान को देखा तो जल्दी से उसके पास आकर बोली, क्या हुआ रेहान? रेहान माही को देखकर, नथिंग बच्चा, आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर, फिर हमें जल्दी से फंक्शन के लिए रेडी होना है। माही, रेहान आपने अपना सर क्यों पकड़ा हुआ था? आपका सर दर्द हो रहा है क्या? रेहान, नो प्रिंसेस, आई एम फाइन, आप टेंशन मत लो। माही, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा आपको, आप सर पकड़कर बैठे हुए थे। आप रुकिए। माही ने फ़ोन के पास जाकर नीचे रिसेप्शन से एक कॉफ़ी और सर दर्द की दवाई मंगवा ली। फिर रेहान के पास आकर उसको वहाँ से खींचकर बेड पर ले गई और उसे लेटने को बोला। रेहान मुस्कुराकर माही को देखे जा रहा था। रेहान को लेटाकर माही खुद भी बेड पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई और रेहान का सर दबाने लगी। रेहान को माही के ऐसा करने से बहुत सुकून मिल रहा था। वह भी आंखें बंद करके लेटा रहा। 10 मिनट बाद रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। माही जल्दी से बेड से उठ गई और भागकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने स्टाफ मेंबर हाथ में ट्रे लिए हुए खड़ा था। माही ने उसके हाथ से ट्रे ले ली और जाकर टेबल पर रख दी और वापस जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। माही ट्रे से दवाई उठाकर रेहान के पास आ गई। माही, रेहान उठिए, दवाई खा लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। माही की आवाज़ सुनकर रेहान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। रेहान, जान इतना भी सर दर्द नहीं हो रहा है। माही रेहान के हाथ में दवाई रखते हुए, नहीं आप खाइए इसको, रुकिए मैं पानी देती हूँ आपको। माही जल्दी से जाकर टेबल से पानी का गिलास भरकर ले आई और रेहान को दे दिया। रेहान ने माही को एक नज़र देखा और दवाई खा ली। माही ने रेहान के हाथ से पानी का गिलास लिया और टेबल पर रख दिया। फिर से ट्रे से कॉफ़ी उठाकर रेहान के हाथ में दे दी। रेहान, धन्यवाद बच्चा, मुझे बहुत ज़रूरी थी कॉफ़ी की। माही, चलिए रेहान, अब आप मुड़कर बैठ जाइए, मैं सर दबाती हूँ आपका।
रेहान, नहीं बच्चा, इसकी ज़रूरत नहीं है। दवा और कॉफ़ी से मैं ठीक हो जाऊंगा। आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। माही कमर पर दोनों हाथ रखकर घूरते हुए, मैंने बोला ना आपको, बैठिए मुड़कर। रेहान माही की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और फिर माही की तरफ मुड़कर बैठ गया। पीछे से माही बेड पर घुटने के बल बैठकर रेहान का सर दबाने लगी। रेहान एक आंख बंद किए हुए बैठा था, साथ में कॉफ़ी की शिप भी ले रहा था। माही रेहान का सर दबाते हुए, रेहान, मुझे छोटी सी भी कोई तकलीफ़ होती है तो मैं फट से आपको बता देती हूँ, फिर आप मुझे क्यों नहीं बताते? रेहान, प्रिंसेस, आप मेरे पास होती हो तो मुझे कोई तकलीफ़ होती ही नहीं है। माही, तो अभी आपका सर दर्द हो रहा था तो आप क्यों नहीं बता रहे थे? रेहान, जान, इतना सर दर्द भी नहीं था, आप ऐसे ही टेंशन ले रही हो। माही थोड़ा इमोशनल होते हुए, रेहान, आप जान हो मेरी, आपकी कोई भी तकलीफ़ मेरे लिए छोटी नहीं है। रेहान ने अपनी कॉफ़ी का कप साइड में रखा, फिर माही को बाहों से पकड़कर झट से बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। सब इतना अचानक से हुआ। माही हैरानी से आंखें टिमटिमाते हुए रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान बिल्कुल माही के चेहरे के पास आ गया। दोनों की सांस एक दूसरे के चेहरे पर पड़ने लगी। रेहान माही की तरफ बढ़ने लगा। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान माही को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया, फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, जान, मेरी हर तकलीफ़ का इलाज भी आप हो। आपकी इजाज़त हो तो थोड़ी देर के लिए आपको फ़ील कर सकता हूँ। रेहान की धीमी आवाज़ सुनकर माही के रोंगटे खड़े हो गए। रेहान माही के चेहरे की तरफ देखने लगा। उस वक्त उसकी आंखों में प्यार का नशा था। माही ने रेहान की आंखों में देखा, फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर थोड़ा सा ऊपर उठकर रेहान के गाल पर किस कर दिया। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान ने अपने एक हाथ से माही के गले से उसके दुपट्टे को खींचकर साइड में रख दिया, फिर धीरे से माही के करीब जाकर उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। माही एकदम से कांप गई। उसने रेहान के कंधों को कसकर पकड़ लिया। रेहान धीरे धीरे माही की गर्दन को चूमने लगा। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली, वह भी रेहान के साथ एहसासों में डूब गई। रेहान ने अपने एक हाथ से माही के सूट की स्ट्रिप को थोड़ा सा नीचे कर दिया और उसके कंधे को किस करने लगा। थोड़ी देर तक माही की गर्दन पर किस करने के बाद रेहान ने माही के होठ पर अपने होठ रख दिए। माही ने भी रेहान की गर्दन में कसकर बाहें लपेट ली और उसका साथ देने लगी। रेहान काफ़ी देर कभी माही के होठ को तो कभी उसकी गर्दन को किस करता रहा। माही अब बेकाबू होने लगी। रेहान को जैसे ही एहसास हुआ, उसने माही को कसकर हग कर लिया और उसके कान के पास जाकर बोला, रिलैक्स जान। माही, रेहान, रेहान, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रहिए। रेहान माही की कमर में हाथ डालकर उसको लेकर पलट गया और उसे अपने ऊपर ले लिया। रेहान ने माही को अपनी बाहों में कस लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर उसे शांत करने लगा। थोड़ी देर में माही शांत हो गई और रेहान के सीने पर सर रखे ही सो गई। रेहान को माही के सोने का एहसास हुआ तो उसने माही को बेड पर लेटा दिया। रेहान ने माही के सूट की स्ट्रिप को ठीक और उसको अपनी बाहों में लेकर थोड़ी देर के लिए सो गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।